हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिजल्ट अपडेट हो गया है और अब नेक्स्ट स्टेज जिसमें आपका मेडिकल भी शामिल है। अब मेडिकल से पहले देखिए, प्री मेडिकल चेकअप क्या है। प्री मेडिकल का कॉन्सेप्ट क्या है। जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट, रिटन के मॉक टेस्ट देते हैं, फिजिकल के लिए आपने मॉक टेस्ट दिया, कहीं आप एकेडमी ज्वाइन किए, वैसा ही कॉन्सेप्ट है प्री मेडिकल। कि मेडिकल से पहले आप एक बार चेकअप आपका हो जाए अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं हमें कि सर मैंने कान चेक करवाया था, मुझे कान के पर्दे में कुछ प्रॉब्लम बता दिया। अब मेडिकल अफसर जो है वो जहाँ मैंने चेक करवाया वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे हिसाब से तो प्रॉब्लम है, लेकिन फोर्स वाले कैसे चेक करेंगे हमें नहीं पता। तो वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि उनको भी मेडिकल गाइडलाइन, जो सिविल के हमारे डॉक्टर्स हैं उनके पास भी नहीं होता। वो आपके पास मेडिकल गाइडलाइन है, वो तो गूगल पे है। तो प्री मेडिकल चेकअप देखिए अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन क्यों जरूरी है, मैं आपको कुछ यहाँ पे फिट सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। इसके अलावा मेडिकल के आपके जो कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी ए बी सी, तीन कैटेगरी के आपके पॉइंट्स होते हैं। ए में सिर्फ आई से रिलेटेड पॉइंट आएंगे, बी में आई प्लस कोई अदर पॉइंट, और सी में लेस आई। कि अब आपका विजन और कैरिंग एंगल आपका दोनों है तो आप बी कैटेगरी में आएंगे। आपका सिर्फ 6/18 दोनों आंखें हैं तो आप ए कैटेगरी में आएंगे। और आपका सिर्फ कैरिंग एंगल है या नॉकनी है या फ्लैट फुट है, लेस आई, वो सी कैटेगरी में आएगा। री मेडिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा? री मेडिकल के लिए एक दिन का समय आपको मिलेगा। दिल्ली पुलिस में भी एक दिन का समय मिला। अभी 1500 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बना हुआ है दिल्ली पुलिस का। वो लोग कह रहे हैं हम चैलेंज करेंगे इसको। प्रॉपर मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए यदि आपको अनफिट किया जा रहा है तो आपके पास चैलेंज करने का आधार नहीं होता। चैलेंज आप कर सकते हैं, देखिए कोई एडवोकेट आपको ऐसे मिल जाए जो चैलेंज कर दें उसको। लेकिन मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन 2021 में कर दिया था। सीआरपीएफ पैरामेडिकल की भर्ती 2020 की है, लेकिन इसका संशोधन आ गया था साइट पे कि अब प्री मेडिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा। और नहीं दिया जाएगा उसी का देखिए नतीजा आपको दिखाते हैं। आप ये अनफिटनेस सर्टिफिकेट देख रहे हैं आईटीबीपी 32 बटालियन कानपुर का, जिसमें पॉइंट क्या दिया अनफिट री मेडिकल में। डिस्टेंट विजन बोथ आई, एक में 6/12 है राइट आई में और दूसरी में 6/18 है। यदि इनको समय से पता होता तो ये इसका ट्रीटमेंट लेकर फिट हो जाते और फिट हो जाते, भर्ती हो जाते। ये सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के हैं जो आपको दिखा रहे हैं, जो मेरिट में कंफर्म थे। यानी बड़ा अफसोस उस स्थिति में होता है जब हम जानकारी के अभाव में अनफिट होते हैं। अब इनको नहीं पता था क्योंकि जरूरत नहीं महसूस होती। मेरा खुद का 6/18 है, मैं सिर्फ ड्राइव करते हुए, और वो भी जब लाइट सामने से आ रही हो यानी कि नाइट टाइम हो, उस समय यूज करता हूँ, अन्यथा मैं खुद यूज नहीं करता। पिछले 10 सालों से मुझे है प्रॉब्लम, लेकिन मुझे जरूरत नहीं महसूस होती कि मैं रोजमर्रा का काम अपना पूरा कर रहा हूँ। तो वही चीज इनके साथ कि रोजमर्रा का अपना पूरा काम कर रहे थे, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डिस्टेंट विजन में प्रॉब्लम हुआ और बाहर हो गए। हलॉक्स वल्गस, हलॉक्स वल्गस आपने पहले के हमारे वीडियो देखे होंगे तो पैर का अंगूठा जो है वो आपका इस तरीके से रहता है। ये पैर का शेप यदि हम देखें कि अंगूठा जो है ये अंदर की तरफ गया हुआ है, इसको हलॉक्स वल्गस कहा जाता है। तो दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हलॉक्स वल्गस की वजह से आप देख रहे हैं अनफिट, सिर्फ हलॉक्स वल्गस की वजह से। जानकारी नहीं थी। टैटू ओवर राइट फोर आर्म, टैटू की धार्मिक टैटू है। किसी फौजी साहब ने कह दिया था कि धार्मिक टैटू तो अलाउ है। बिल्कुल अलाउ है धार्मिक टैटू, लेकिन यहाँ अलाउ नहीं है। आप सैल्यूट करते हैं या आप सावधान पोजीशन में खड़े होते हैं तो वो टैटू आपका दिखाई नहीं देना चाहिए। धार्मिक टैटू आपने ओम यहाँ बनवाया है, वो आपका यूनिफॉर्म में छिप जाएगा, लेकिन उसमें भी पॉइंट दे के अनफिट कर दिया जाता है। उसके बाद कैंडिडेट हाई कोर्ट लड़ते रहते हैं। अब हाई कोर्ट में भी फोर्स वाले भी पूरी तरीके से तैयार हैं कि हम पॉइंट बनाएंगे, ये हाई कोर्ट जाएंगे तो हमें क्या करना है। तो हाई कोर्ट में 2018 की भर्ती में काफी रिट पिटीशन अलाउ हुई, लेकिन उसके बाद रिट पिटीशन वहां पर भी खारिज हो रही है। तो खारिज इसलिए हो रही है कि पूरा गाइडलाइन फॉलो करते हुए। वेट के बारे में कैंडिडेट ने जानना चाहा था कि कितना वेट होना चाहिए, तो वेट चार्ट
आप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर देता हूँ। अब इस पर देखिए, आप कॉल करके नाराज होते हैं तो वो काम नहीं करना। कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप आपका 24 घंटे चालू रहता है। क्यों ज़रूरी है प्री मेडिकल? इसी के लिए ये नंबर आपको दिया हुआ है। और क्यों ज़रूरी है, इसीलिए आपको ये दिखाना है कि आपकी तैयारी वहाँ खराब हो जाती है, वहाँ आपकी 5 साल, 7 साल, 8 साल की मेहनत बेकार हो जाती है, जब आप 5 किलो ओवरवेट में आप बाहर हो गए। 5 किलो ओवरवेट नहीं, एक दाँत की वजह से कैंडिडेट बाहर हो गए, वो भी आपको दिखा देंगे यहाँ पे। और उसके बाद एक बहन तो ऐसी ही थी कि जो सीपीओ एसआई में 13 डेंटल पॉइंट की वजह से अनफिट हो गई थी। उनके सर्टिफिकेट का हमने वीडियो बना दिया, हालाँकि नाम और पहचान उसमें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे ऊपर नाराज़ हो रही थी। एक कोई कानून के जानकार से भी फ़ोन करवाया कि ये वीडियो हटाओ। वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे उन कैंडिडेट्स को जागरूक करने के लिए कि जो आप तो फिट हुए या नहीं हुए, देखिए आप तो अनफिट हो गए, लेकिन आपका कोई दूसरा साथी अनफिट ना हो। और पहचान किसी भी कैंडिडेट की फ़ोटो है, सिग्नेचर है, नाम है, वो हाइड करके वीडियो बनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं डेंटल पॉइंट 12। अब ये सिर्फ़ डेंटल पॉइंट में ही नहीं, इनका दूसरा बोथ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉट विजिबल, हार्ड वैक्स। अब कान में वैक्स भी आप साफ करवा के नहीं जा रहे हैं, तो ये तो देखिए आपकी सरासर गलती। और वैक्स, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारे पास भी कैंडिडेट आते हैं। कल 2 कैंडिडेट का वैक्स ऐसा था कि वो रिमूव नहीं हुआ, तो उनको ईयर ड्रॉप प्रेस्क्राइब किया था हमारे डॉक्टर ने, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है उन्होंने, कि 7 दिन तक इसको यूज़ करके फिर साफ करवा लेना। तो ईयर वैक्स की वजह से आप देख रहे हैं कि अनफिट। जबकि मेडिकल गाइडलाइन में बात क्लियर लिखी हुई है कि mere presence of wax is not a criteria for rejection। लेकिन पर्दा दिखाई देना चाहिए। फिट अनफिट का काम मेडिकल अफसर का है। वो कहता है कि मेरे को पर्दा नहीं दिखाई दे रहा, मैंने अनफिट कर दिया, आप जाओ साफ करवा के हाई कोर्ट कर दें। डेंटल पॉइंट लेस देन 14, 14 से कम है डेंटल पॉइंट। तो डेंटल डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया है, 3 यूनिट ब्रिज था। तो ब्रिज डेंटल पॉइंट एज पर कैलकुलेशन लेस देन 14 होना, कितना चाहिए? 14 होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, उत्तेजना की वजह से बीपी बढ़ जाता है, और इसी वजह से 2008 के बाद मेडिकल अफसर जो है वो सिवीज में आते हैं, या जो उनका पीटी यूनिफॉर्म होता है उसमें आते हैं। वो वर्दी पहनकर नहीं आते। कि हाई कोर्ट में कुछ कैंडिडेट्स ने उस समय ये दलील दी थी कि हम वहां जाते हैं तो यूनिफॉर्म देखकर, सितारे देखकर और रैंक देखकर हमारा बीपी बढ़ गया था। तो उसके आधार पे फोर्सेज ने ये रूल कर दिया, अब आप जब भी मेडिकल में जाएंगे तो मेडिकल अफसर और जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो जनरली यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए होते हैं। तो ये आपने देखा। तो अब आप देखिए दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करना। ये अनफिट है, हाइपरटेंशन सिर्फ बीपी की वजह से। 3 रीडिंग है, 150, 110, 152, 82, 162, 92। तो ये ध्यान रखना है। ये लेस डेंटल पॉइंट 12 डेंटल पॉइंट की वजह से अनफिट हो गए। ये सिर्फ हाइपरटेंशन की वजह से अनफिट हो गए। तो बीपी तो आप एक छोटा सा नॉर्मल सा ट्रीटमेंट लेकर उसका फिट हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ रहता है। नहीं पता होता कि अब घबराहट जो है वो तो हो रही है कि फिट होऊँगा या अनफिट होऊँगा। सीपीओ एसआई में ऐसा उन कैंडिडेट्स के साथ होता है जो दिल्ली पुलिस के लिए क्वालीफाई होते हैं, वो उनको अक्सर बीपी का पॉइंट मिलता है। सिर्फ एक बीपी का पॉइंट या कोई दूसरा पॉइंट भी मिला। अब इनका देखिए, सिर्फ बीपी के पॉइंट में ये अनफिट हुए और बाहर हो गए। यहाँ फिट हो जाते, यूनिफॉर्म मिल जाती, मेरिट में आने वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हीं का दिखा रहे हैं आपको। पोस्ट ऑपरेटिव केस ऑफ फाइल्स विद ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए था। इनका 5 महीना कुछ दिन हुआ था, उसमें भी ये बाहर हो गए क्योंकि इन्होंने मेडिकल पेपर्स प्रोड्यूस कर दिए। हलॉक्स वल्गस दोनों पैरों में, जो कि एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। क्यूबिटस वायरस है, दोनों एंगल जो है, एक 9 डिग्री है, एक 8 डिग्री है, 10 डिग्री होना चाहिए। कल भी एक कैंडिडेट आए थे जो कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में, उसके बाद दिल्ली पुलिस में क्यूबिटस वायरस यानी कि 9 डिग्री और दूसरा 10 डिग्री। एक हाथ का एंगल जो है, अब 1 डिग्री 1 डिग्री तो आप
5 दिन एक्सरसाइज कर लें तो शायद ठीक हो जाए। लेकिन पहले से पता तो हो, टेस्टिस एब्सेंट, लेफ्ट टेस्टिस, अनडेसेंडेंट टेस्टिस। अब टेस्टिस सेक में नहीं होके टेस्टिस कहाँ है कि एक तो टेस्टिस सैक में है लेकिन दूसरा जो है वो कहीं बॉडी में है ऊपर की तरफ, तो उसको सर्जरी करके उसको इसमें लाया जाता है और उसके बाद 6 मंथ पुराना ये सर्जरी है तो वो फिट हो जाता है। हमारे पास आए कैंडिडेट पहले और टाइमली सर्जरी करवा के फिट हो गए। अब एक टेस्टिस है तो वो फिट नहीं होगा। दोनों टेस्टिस होना चाहिए, टेस्टिस सैक में होना चाहिए प्रॉपर। ये है अनफिट किलोइड था, इनका एक चोट लगा हुआ था, उस किलोइड की वजह से अनफिट हो गए, तो वो किलोइड का लेजर ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए था। अनफिट ड्यू टू कैरिंग एंगल राइट 20 डिग्री से ऊपर है, उसकी वजह से बाहर हो गए। ये फीमेल कैंडिडेट्स का बहनों का वेट चार्ट है, तो वो भी मिल जाएगा आपको। इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना और इस चार्ट के अकॉर्डिंग, अब इसमें देखिए 158 आपकी हाइट है, तो 158 तो है इसमें, लेकिन यदि 159 है तो वो 60 में चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। 18 से 22 आपकी एज है, 22.5 है तो 23 में चला जाएगा। 22.5 यानी 6 महीने से ऊपर हो गया। 6 महीने से कम है तो इसी में रहेगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपका। ये देखिए डिस्टेंट विजन फिर 6/12 और 6/9 अनफिट हो गए। तो ये आपको दिखाने का मकसद दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही है। यहाँ पर देखिए हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया, धड़कन और बीपी की वजह से बाहर हो गए। मकसद सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही है कि अपना चेकअप करवाएं। मेडिकल से पहले प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं, मॉक टेस्ट मेडिकल का भी दें। जब आपने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा आपने खर्च किया है, समय खर्च किया है, उम्मीदें आपकी लगा रखे हैं आपके परिजनों ने, आपके नियर डियर वंस ने, और एक छोटी सी जानकारी की वजह से आप बाहर हो जाएं, तो वो आपके लिए, आपके नियर डियर वंस, सबके लिए वो चीज जो है वो बड़ी दुखदाई होती है। उससे बच के रहना है। प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। प्री मेडिकल के लिए देखिए आपको ये नंबर दिया हुआ है हमारा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए पूरा स्टाफ, फीमेल के लिए भी अलग है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है, पूरा अलग अलग स्पेशलिस्ट द्वारा आपका पूरा चेकअप करके आपको पूरा बता दिया जाएगा। जो पॉइंट होगा वो बता दिया जाएगा। अब फिट अनफिट करने का काम नहीं है हमारा। हमारा काम है कि क्या पॉइंट बन रहा है वो आपको बता दिया जाए, ताकि आप उस पॉइंट की सावधानी ले सकें, ट्रीटमेंट ले सकें, एक्सरसाइज कर सकें। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कल फिर आपके मेडिकल पॉइंट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय